कुछ दिन की छुट्टियां मिली तो मैंने शहर की चहल पहल से दूर जाने का मन बना लिया। मन में एक ही ख्वाहिश थी, थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून। इसी बहाने मैं अपने मामाजी के गांव चला गया। ये गांव उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा ठिकाना है। नाम है धराली। चारों ओर देवदार के पेड़, ठंडी हवा और एक अद्भुत नीरवता, जैसे वक्त यही ठहर गया हो। मामाजी वहां पिछले 15 सालों से रहते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने यही गांव अपना लिया। उनके साथ रहती है उनकी बेटी कीर्ति, करीब 24 साल की। पढ़ाई पूरी कर अब यही के एक स्कूल में पढ़ाती है। पहली बार जब कीर्ति को देखा तो सच कहूं मैं कुछ पल के लिए खुद को भूल गया। उसकी सांवली नहीं बल्कि एकदम दुधिया रंगत थी, जैसे किसी ने सुबह की धूप को उसके चेहरे पर छू लिया हो। आंखें गहरी, शांत और बेहद जिज्ञासु। बाल खुले, थोड़े बिखरे हुए, जैसे पहाड़ी हवा उन्हें संभाल नहीं पाई हो। और मुस्कान, जैसे पहाड़ों के बीच कहीं बहती कोई नन्ही सी झरना धारा। पहले 2 दिन तो मैं बस गांव को समझने में लगा रहा। नदी किनारे टहलना, लोकल लोगों से मिलना, पुराने मंदिरों की सैर। लेकिन हर बार कीर्ति कहीं न कहीं नजर आ ही जाती। कभी आंगन में फूलों को पानी देती हुई, कभी बच्चों को पढ़ाती, कभी पहाड़ी गीत गुनगुनाती। एक दिन मामाजी ने कहा, कीर्ति तुम्हें गांव दिखा लाएगी। यहाँ के असली रंग तो बाहर की पगडंडियों पर हैं। मैं चुपचाप तैयार हो गया। उस दिन हमने मिलकर घंटों पैदल सफर किया। सेबों के बाग, चाय की झोपड़ियाँ, पुराने जलप्रपात। बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे उसने मुझे अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बताया। मैं उसे शहर के किस्से सुनाता रहा। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो जिंदा थी। उसकी आंखों में सपने थे, पर जमीन पर पैर भी। अपनी मिट्टी से जुड़ी, फिर भी आसमान को छूने की ख्वाहिश लिए। छुट्टियां खत्म होने लगी थीं, पर एक अजीब सा खिंचाव था मुझे रोकने के लिए। आखिरी रात हम छत पर देर तक बैठे रहे। आसमान साफ था, तारों से भरा हुआ। शहर वापस जाकर भूल तो नहीं जाओगे यहाँ को? कीर्ति ने पूछा। मैं मुस्कुराया। कुछ जगहें दिल में रह जाती हैं, और कुछ लोग हमेशा के लिए। वो चुप रही, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। अगली सुबह जब बस चली तो मैं पीछे मुड़कर उस खिड़की को देखता रहा जहां कीर्ति खड़ी थी, धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए। वही मुस्कान, वही सादगी, वही जादू। शहर वापस आकर फिर वही पुराना जीवन शुरू हो गया। ऑफिस की भागदौड़, मीटिंग्स, ट्रैफिक और थकी हुई शामें। लेकिन अब सब कुछ थोड़ा फीका लगने लगा था। पहले जो व्यस्तता जिंदगी में जोश भरती थी, अब वो बोझ बन गई थी। कीर्ति की यादें हर खाली पल में दस्तक देती। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी वो खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती थी। मैंने कोशिश की खुद को समझाने की। वो तो बस एक छुट्टी का एहसास था, एक अस्थायी आकर्षण। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। इसी उधेड़बुन में 2 महीने निकल गए। एक दिन शाम को मामाजी का फोन आया। बेटा, धराली में अगले हफ्ते वसंत उत्सव है। गांव में बहुत चहल पहल होगी। अगर आ सको तो अच्छा रहेगा। कीर्ति भी पूछ रही थी, भाया इस बार आएंगे या नहीं? फोन करते ही मैं कुछ देर चुप बैठा रहा। भाया शब्द अटक गया गले में। क्या मैं सिर्फ एक मेहमान था उसकी नजरों में? लेकिन मन ने कहा, जाना चाहिए। शायद जवाब वही मिल जाए जो सवाल बनकर भीतर बैठा है। धराली की वापसी इस बार गांव की मिट्टी कुछ और ही महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे पेड़ भी पहचानते हों, जैसे हवाओं में कोई पुराना गीत बज रहा हो। कीर्ति बाहर बरामदे में खड़ी थी, जैसे मेरे आने की आहट पहले ही सुन चुकी हो, पर उसकी आंखों में हैरानी छुपी नहीं थी। तुम आ गए? हाँ, मैंने जवाब दिया, शायद खुद को समझाने या तुमसे कुछ पूछने। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें सवाल भी थे, जवाब भी। वसंत उत्सव की रात गांव का मैदान रोशनी से चमक रहा था। हर ओर रंग बिरंगे कपड़ों में लोग, लोकगीत, ढोल की थाप और नाचते बच्चे। हम दोनों थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, चुपचाप। फिर अचानक उसने पूछा, शहर की जिंदगी फिर से रास आने लगी? नहीं, मैंने धीमे कहा, कुछ अधूरा रह गया था वहां। शायद तुम्हें खुद बताने आना था कि उसने गर्दन झुका ली कि मैं अब उस कांच की खिड़की के बाहर खड़ा नहीं रहना चाहता। मैं उस खिड़की के अंदर होना चाहता हूँ, जहाँ तुम हो। वो चौंकी नहीं, बस हल्के से मुस्कुराई, फिर बोली, तुम्हें गांव की मिट्टी से लगाव है या मुझसे? मैंने कहा, पहले तुमसे, फिर तुम्हारी मिट्टी से भी। वो मुस्कुरा दी, इस बार पूरी तरह, जैसे दिल ने फैसला सुना दिया हो। अगली सुबह पहली बार सुबह की चाय हम दोनों ने साथ पी। मामाजी अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्हें सब पता था। गांव वही था, लेकिन अब मेरी नजरों में कुछ बदल गया था। ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे,
अब ये मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। और कीर्ति अब सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि एक वादा थी। कीर्ति से बात करने के बाद मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी, जैसे खुद को पा लिया हो। कुछ दिनों तक मैं धराली में ही रहा, खेतों में मामाजी के साथ काम किया, स्कूल जाकर बच्चों से मिला और हर सुबह कीर्ति के साथ चाय पी। लेकिन अब वक्त था एक अहम फैसले का। एक शाम मैंने मामाजी से कहा, मामा जी, मैं आपसे और कीर्ति से एक बात करना चाहता हूँ। वो मुस्कराए, हमें इंतजार था इस पल का। बोलो बेटा, मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा। मैं चाहता हूँ कि कीर्ति मेरी जिंदगी का हिस्सा बने, हमेशा के लिए। मामाजी की आंखों में नमी थी, लेकिन लबों पर संतोष। बेटा, अगर तुम दोनों का मन मिल गया है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। एक साधारण लेकिन सजीव सगाई। हमने सगाई की कोई औपचारिकता नहीं रखी। गांव के मंदिर में मामाजी, कुछ पड़ोसी और बच्चों के बीच हम दोनों ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई। ना शोर, ना दिखावा, बस भावनाओं की सच्चाई। कीर्ति ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें यकीन है? गांव, सादगी, मेरी जिंदगी, ये सब तुम्हारे शहर के सपनों से बहुत अलग है। मैंने उसका हाथ थामा। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें जगाए रखते हैं, और अब मेरा सपना तुम हो। शहर वापसी। 7 में 1 महीना बाद हम दोनों शहर लौटे, एक किराए के छोटे से फ्लैट में, जहां कीर्ति ने खुद अपने हाथों से घर सजाया। उसने पौधे लगाए, खिड़की पर पर्दे सिलवाए और मेरी जिंदगी में रंग भर दिए। शुरुआत में उसे शहर की भीड़ से परेशानी हुई। वो ट्रैफिक की आवाज़ों से घबरा जाती, मॉल में भीड़ से दूर रहना चाहती। लेकिन हर शाम हम छत पर बैठते और मैं उसे वही पहाड़ी कहानियां सुनाता जो अब हमारे अतीत का हिस्सा थी। धीरे धीरे वो भी शहर की लय में ढलने लगी, पर उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। संघर्ष और साथ शादी के बाद जीवन आसान नहीं था। मेरे काम में उतार चढ़ाव आया, और एक वक्त ऐसा भी आया जब हमें कई महीने किराया देने में भी मुश्किल हुई। लेकिन कीर्ति ने कभी शिकायत नहीं की। वो सुबह उठकर मेरा लंच बनाती, फिर बच्चों को ट्यूशन देती, और हर शाम मुझे मुस्कुराकर कहती, सब ठीक हो जाएगा। उसकी ये बातें मेरी हिम्मत बन गईं। आज 2 साल बाद हम अपने खुद के छोटे से घर में रहते हैं। कीर्ति ने एक छोटी सी पुस्तकालय खोल ली है, जहां वो बच्चों को पढ़ने और सोचने की आज़ादी सिखाती है। और मैं अब अपने काम में स्थिर हूँ, पर जो असली स्थिरता आई है, वो है दिल में। कभी कभी शाम को हम छत पर बैठते हैं, एक कप चाय के साथ, और जब वो मुझे देखकर मुस्कराती है, तो लगता है धराली की वो कांच की खिड़की अब मेरे दिल की दीवार में खुल गई है, हमेशा के लिए। 3 साल बीत चुके थे। शहर की जिंदगी अब हमारी आदत बन चुकी थी, पर कीर्ति की आंखों में अब भी एक अधूरी सी चमक थी। जब भी खिड़की से बाहर देखती, उसकी नजरें जैसे पहाड़ों की ओर भटकती। एक रात मैंने पूछा, कुछ खो गया है ना? उसने हल्के से सिर झुका दिया। शहर में सब कुछ है, पर वो मिट्टी नहीं, वो सुकून नहीं, जिसकी खुशबू मेरे अंदर तक बसी है। मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, चलो लौट चलते हैं वो चौकी। सच? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हमने शहर की जरूरत पूरी कर ली, अब दिल की जरूरत पूरी करते हैं। धराली, फिर एक शुरुआत। हमने कुछ ही महीनों में शहर की जिम्मेदारियां समेटी और वापस धराली आ गए। इस बार हम मेहमान नहीं थे, हम घर लौटे थे। मामाजी अब काफी बूढ़े हो चले थे, पर हमें देखकर उनका चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे वसंत लौट आया हो। हमने गांव में एक पुराना स्कूल खरीदा और उसे फिर से बनवाया। कीर्ति ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और मैंने पहाड़ों की कहानियों को लेखनी में ढालना शुरू किया। गांव में अब एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है, जहां शाम को बच्चे, बुजुर्ग और युवा एक साथ किताबें पढ़ते हैं। एक और नई जिम्मेदारी 2 साल बाद, जब हमारे जीवन में आशा ने जन्म लिया, हमारी बेटी, तब लगा कि ये जिंदगी सच में पूरी हो गई है। उसका नाम हमने धराली की सबसे ऊंची चोटी पर खिले एक जंगली फूल के नाम पर रखा। आशा अब उसी मिट्टी में खेलती है जहां कीर्ति बड़ी हुई थी। वही पेड़, वही नदियां, वही कहानियां, पर अब हम उन्हें दोबारा जी रहे हैं, अपनी अगली पीढ़ी के साथ। कहानी का आखिरी मोड़, या शायद नई शुरुआत। एक दिन जब मैं आंगन में बैठा अपने लेखन में व्यस्त था, कीर्ति मेरे पास आई और बोली, क्या तुमने कभी सोचा था कि छुट्टियों में आया एक पल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा? मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, थोड़ी गहरी, थोड़ी पकी हुई। नहीं, मैंने कहा, पर शुक्र है कि वो पल आया, और तुम मेरी कहानी बन गई। हम दोनों ने उस शाम फिर एक कप चाय पी, जैसे हर शुरुआत की दस्तक हो। निर्णय। कहानी का नायक एक सामान्य, व्यस्त शहरी जीवन जी रहा था, जब उसकी छुट्टियां उसे उत्तराखंड के एक शांत गांव धराली पहुंचा देती हैं। वहां उसकी मुलाकात कीर्ति से होती है, एक शांत, सुलझी और जमीन से जुड़ी युवती से।
पहली नज़र में उपजा आकर्षण धीरे धीरे समझ, सम्मान और प्रेम में बदलता है। शहर लौटकर भी उसकी यादें पीछा नहीं छोड़ती। अंततः नायक कीर्ति से अपने दिल की बात कहता है और दोनों का मिलन एक सादगी भरे विवाह में होता है। जीवन संघर्षों से भरा रहा, शहर में स्थिरता पाने की कोशिश, आर्थिक कठिनाइयां, लेकिन कीर्ति की सरलता और साथ ने उन्हें हर तूफान से पार करवाया। फिर जब शहर की जिंदगी में भी स्थिरता आ गई, तब भीतर की पुकार ने उन्हें फिर उसी धरती की ओर खींचा जहां सब शुरू हुआ था। गांव लौटकर दोनों ने वहां शिक्षा, साहित्य और सेवा के माध्यम से एक नई शुरुआत की और वहां उनकी बेटी आशा का जन्म हुआ, जो इस कहानी की भविष्य की आशा और अगली पीढ़ी की प्रतिनिधि बन गई। सारांश संक्षेप में, ये कहानी है एक आकस्मिक मुलाकात से जन्मे प्रेम की, जो धीरे धीरे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाता है। यह उस यात्रा का वृतांत है जहां एक इंसान शहर की चकाचौंध से निकलकर गांव की सादगी में अपने अस्तित्व की पूर्णता पाता है। संघर्ष, समझदारी, प्रेम और लौट आने की शक्ति, इन 4 स्तंभों पर यह जीवन कहानी खड़ी है। अंततः ये केवल 2 लोगों की प्रेम कहानी नहीं, बल्कि यह उस आत्मिक संतुलन की खोज है जिसे हम अक्सर बाहरी सफलता में ढूंढते हैं, जबकि वह हमें उन रिश्तों, स्मृतियों और जड़ों में मिलती है जिनसे हम कभी जुड़े थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।